वार्ता आयोजित की जा रही है, क्योंकि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के शोषण करने की सारी हदें पार कर दी हैं। पीछे सरकार से हमारा जो भी समझौता हुआ 24 सूत्रीय मांग पत्र पर 22 अक्टूबर 2022, 5 अप्रैल 2023, उसमें तमाम मांगों पर सरकार ने सहमति जताई। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, ठेके में लगे तमाम प्रकार के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो मैन पावर के हैं, वर्क आउटसोर्स के हैं, डोर टू डोर के हैं, O&M के हैं, चाहे वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के हैं, तमाम ठेकों को मुक्त करके उन कर्मचारियों को विभाग के रोल पर करने का एसक्रेसिया पॉलिसी जो सरकार ने बहाल की, उसमें जो कंडीशन सरकार ने लगाई, कर्मचारियों को 5 साल नौकरी पक्के करते हो गए और 52 साल से ज़्यादा उम्र ना हो, इस दरमियान जो कर्मचारी गुजरेगा उसके आश्रितों को नौकरी और अन्य बकाया जात का लाभ दिया जाएगा। ये तमाम बातों पर सरकार से हमारा समझौता हुआ। फायर विभाग को निकाय विभाग में शामिल करना, 1327 फायर के कर्मचारियों को स्वीकृत पदों पर समायोजित करना, अन्य दर्जनों मांगों पर हमारी सहमति बनी। लेकिन सरकार ने लगभग 2 साल बीतने के बाद भी इन मानी गई मांगों के पत्र जारी नहीं किए। अब सरकार ने सफाई कर्मचारियों उत्पीड़न कार्रवाई करने के पत्र जारी कर दिए हैं। जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर एक अलग से पोर्टल बना करके सफाई कर्मचारियों की कच्ची भर्ती करने का सरकार निर्णय लेने जा रही है, जिसमें मात्र 13,000 रुपये कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। हम इस प्रेस के माध्यम से और संघ मांग करता है कि कच्चे कर्मचारियों की सफाई कर्मचारी की भर्ती पोर्टल के माध्यम से ना की जाए, सीवरमैन और सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती की जाए। वहीं सरकार ने 311 ऐप बनाया है, जिसमें कर्मचारियों को एक निगरानी के तौर पर चंडीगढ़ से ये हाजिरी लगाई जाएंगी, मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। टोटल बात यह कि सरकार जो ये उत्पीड़नात्मक जो ये लेटर जारी कर रही है, ये कर्मचारियों का शोषण के लिए कर रही है। हम संघ से द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि तमाम प्रकार की जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के जो सरकार पत्र जारी कर रही है, इसको वापस ले और सफाई कर्मचारी, सीवरमैन, माली, बेलदार, टॉयर ऑपरेटर, सीवरमैन, चौकीदार, क्लर्क, जेई, ड्राइवर, फायर का कर्मचारी, ये तमाम जितने भी इन विभागों में कच्चे कर्मचारी हैं, इनको पक्का करने की नीति बना करके इनको पक्का किया जाए। पीछे सरकार ने 8 फरवरी 2022 को एक पत्र जारी किया, जिसमें 4298 सफाई कर्मचारियों को पक्का करना रिक्त पदों पर और उसके बाद 68 सीवरमैनों को। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि आज प्रदेश के अंदर लाखों कर्मचारी कच्चे हैं और पालिकाओं के अंदर लगभग 15,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो पक्का होने की राह पर हैं। उनको उनमें से 4298 सफाई कर्मचारियों को किस्तों में पक्का करके आप क्या साबित करना चाहते हो? हम ये मांग करते हैं सरकार से कि 4298 सफाई कर्मचारी और 68 सीवरमैनों को पक्का करने की बजाय, यानी कि किस्तों में पक्का ना करके, एक मुफ्त पालिका परिषद निगमों के तमाम कर्मचारियों को सरकार पक्का करे। और सरकार पक्का करने के साथ साथ जो आज हरियाणा प्रदेश की 3 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, उसके अनुसार लगभग 70,000 कर्मचारी हरियाणा प्रदेश के अंदर सफाई कर्मचारी और सीवरमैन चाहिए। कच्ची भर्ती ना करके, ठेकेदारी की भर्ती ना करके सरकार पक्की भर्ती करे, ताकि इस प्रदेश का सौंदर्यीकरण बेहतर हो सके और कर्मचारी अपनी सेवा एक बेहतर तरीके से दे सके। अभी सरकार ने एक बहुत भद्दा मजाक सफाई कर्मचारियों के साथ किया। हाल ही में जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने बड़े ही एक इतने गर्व के साथ एक घोषणा करी कि प्रदेश की सफाई कर्मचारियों को 17,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। हम ये माननीय नायब सिंह सैनी जो CM साहब, उनको बताना चाहते हैं कि आपकी ही सरकार से हमने 16,000 रुपये, 16,900 रुपये देने का पत्र जारी करवा रखा है। 17,000 रुपये आप कर रहे हो, 100 रुपये की बढ़ोतरी करके प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के साथ आपने भद्दा मजाक किया है। अगर आपने कर्मचारियों का कोई भला करना है तो आप हमारे मांग पत्र में जो हमारी समझौता हुआ है उसके अनुसार कच्चे कर्मचारियों को एक मुश्त सबको पक्का करो, ठेका प्रथा समाप्त करो, ठेके में लगे कर्मचारियों को भी विभाग के रोल पर करके पॉलिसी बनाओ, उनको भी पक्का करो, हायर के कर्मचारियों को भी पक्का करो स्वीकृत पदों पर समायोजित करके, और तमाम जितनी भी मानी गई मांगे हैं सबको पक्का करो। ये जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है, चाहे वो पोर्टल बना रहे हैं कच्ची भर्ती करने के लिए सफाई कर्मचारियों का, चाहे वो नो वर्क नो पे का लेटर है, चाहे 311 ऐप का लेटर है, इनको तुरंत प्रभाव से वापस करो। और जो गुड़गांव के 3480 सफाई कर्मचारी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होने के बिल्कुल एलिजिबल हैं, उनको
हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल करो, और जो 26 कर्मचारी नेताओं को, जो गुड़गांव के लोगों को, जो आंदोलनकारी नेता थे जिन्होंने 3480 कर्मचारियों की छटनी के बाद उनको बहाल कराने के लिए जो आंदोलन किया, उसमें जो 26 सफाई कर्मचारी नेताओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उनको तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर कर्मचारियों को माननीय पूर्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी वो बदमाश बताते हैं, वो चोर बताते हैं। अपनी इस भाषा पे लगाम लगाओ, और लगाम लगा करके प्रदेश के तमाम कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने के लिए हमसे बातचीत का समय करें। अगर प्रदेश की सरकार ने हमारी मानी गई मांगों को लागू नहीं किया और ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के पत्रों को वापसी नहीं किया, 311 ऐप को बंद नहीं किया, तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कल 12 जुलाई को पूरे हरियाणा प्रदेश की पालिकाओं, परिषदों, निगमों में कार्यालय से जो सचिव हैं, जो और कार्यकारी अधिकारी हैं, निगमायुक्त हैं, डीएमसी हैं, उनके कार्यालय पर प्रदर्शन करके, काले झंडे हाथों में लेकर के, झाड़ू लेकर के, और जो सरकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के जो पत्र हैं इनको वहां चढ़ाया जाएगा और ज्ञापन भी दिया जाएगा इनके माध्यम से। जो हमारे प्रधान सचिव हैं, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी हैं, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के जो प्रधान सचिव हैं, उनको ज्ञापन दिया जाएगा कि तुरंत प्रभाव से प्रदेश की पालिकाओं के समाधान करें। अगर 20 जुलाई तक हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि 21 जुलाई को रोहतक के अंदर एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन करेंगे। उस राज्य स्तरीय कन्वेंशन में 93 नगर पालिकाओं के और 69 दमकल केंद्रों के कार्यकर्ता शामिल होंगे और सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे, जिसमें हड़ताल का भी हम निर्णय ले सकते हैं। हम जनता से भी ये कहना चाहते हैं कि हमें हड़ताल पर जाने का शौक नहीं है, सरकार हमें मजबूर कर रही है। विधानसभा के चुनाव से पहले अगर हम हड़ताल पर चले गए तो जनता से हम कहना चाहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों की नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। जी, जैसे आप 311 ऐप की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है 311 से पारदर्शिता आएगी। देखिए, सरकार तो कुछ भी कह सकती है, सरकार जो इस टाइम अपने आपे में नहीं है, जबकि 5 लोकसभा चुनाव सीट हारने के बाद भी सरकार का जो अपना एटीट्यूड है वो अलग ही किस्म का है। कर्मचारियों के जो प्रति उनका जो नज़रिया है वो ठीक नहीं है, वो टोटल कर्मचारियों का शोषण करने के लिए नीति बना रही हैं। आप ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, वैसे तो पूरे देश प्रदेश को पता है कि जब इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, पूरी पृथ्वी के अंदर जब कोरोना काल जैसी महाभयंकर बीमारी ने अपने पांव पसारे, तो उस टाइम पर पूरे देश के अंदर एक सफाई कर्मचारी, एक सीवरमैन, एक फायर का कर्मचारी ऐसा था जिन्होंने अपने बच्चों की जान की परवाह ना करके, अपनी जान की परवाह ना करके इस देश के नागरिकों की स्वास्थ्य की रक्षा करी। इस देश के प्रदेश के नागरिकों ने खुश होकर के उनकी जो ईमानदारी थी, उनकी जो काम के लिए समर्पण था, उनको देख करके प्रदेश की जनता ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करी, फूलों की मालाएं पहनाई। और आज उसी सबसे कमजोर वर्ग कर्मचारी को, जो दलितों में सबसे अति दलित है, सब समाज का सबसे घृणित कार्य करता है, आज प्रदेश की सरकार उस पर निगरानी बैठा करके क्या साबित करना चाहती है? ये साबित करना चाहती है कि प्रदेश का सबसे कमजोर वर्ग, कमेरा वर्ग, उसको चोर ठहराने का काम सरकार कर रही है, जिसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ने कोई पॉलिसी बनानी है इस तरीका की, तो हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारियों के लिए, चाहे वो फर्स्ट क्लास का कर्मचारी है, चाहे वो 4th क्लास का कर्मचारी है, सबके लिए पॉलिसी तैयार करे। केवल सफाई कर्मचारियों के लिए करके ये सरकार कहना चाहती है कि कर्मचारी चोर है, और ये टोटल इस पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने का सरकार ने काम किया है। ठीक, थैंक यू।